दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है। भारतीय मूल की रहने वाली एक लड़की को दुबई की कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और ये सजा जो है वो तय कर दिया गया है। अक्टूबर महीने में इस लड़की को फांसी दे दी जाएगी। अब इसको लेकर जो लड़की है उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने पिता को फ़ोन किया और रोते बिलखते हुए उसने कहा कि अब्बा मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। जिसके बाद उसके अब्बा और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ और इसके अब्बा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाई है कि हमारी बेटी को किसी तरीके से इंडिया वापस लाया जाए। लेकिन वो लड़की का गुनाह क्या था? इतनी भोली भाली मासूम लड़की के से जो है गुनाह क्या हुआ था वो भी जान लीजिए। दरअसल ये जो लड़की है वो यूपी के बांदा ज़िले की रहने वाली है। शब्बीर खान की ये बेटी है और ये जो लड़की है इसका नाम शहजादी है। शहजादी अपने घर में रहा करती थी। 4 बहन है, ये सबसे छोटी वाली ये बहन थी। घर में खाना पकाते पकाते इसके जिस्म में जो आग लग गया था, उसका चेहरा जो वो झुलस गया था। इसी को इलाज करवाने के लिए वो दुबई गई थी। अब दुबई कैसे गई थी वो भी जान लीजिए। दरअसल फेसबुक पर इस लड़की को एक उजैर नाम के लड़के से दोस्ती होती है। उजैर नाम का लड़का जो वो दुबई में पहले से रहा करता था। उजैर नाम के लड़के से दोस्ती हुई। उजैर ने देखा उसका चेहरा जो जला हुआ था, इस लड़की ने बताया सारी चीज़ें। उजैर ने कहा कि तुम्हारा दुबई में जो है वो इलाज हो जाएगा, चेहरा ठीक हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, तुम दुबई आ जाओ। वो लड़की जो ठान लेती है, इसका चेहरा ऐसे भी जल गया था, उसने सोचा क्यों ना जाकर के विदेशों में इलाज करवाया जाए। अब ये जो उजैर है इस लड़की से 1.5 लाख रुपए ठग भी लेता है। लेकिन ये लड़की जो है दुबई पहुंच जाती है। दुबई पहुंचने के बाद ये जो उजैर है वो अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसके एक रिलेटिव थे फैज अहमद और नाजिया उसकी पत्नी। इस दोनों को, इस लड़की को ये बेच देते हैं। बेचने के बाद ये इस लड़की को फैज अहमद और नाजिया के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं इसको जो है इंडिया जाने नहीं देना और तुम अपना घर का काम करवाना। अब ये जो है वो सिलसिला चलने लगा। अब ये लड़की जो शहजादी है वो इसके घर में रहा करती थी और इसके घर में रहते रहते इसका फैज अहमद और नाजिया का एक बेटा भी था। 7 साल का बेटा था। 7 साल का बेटा जो वो अक्सर बीमार रहा करता था। उसको दवाई दिलवाने के लिए ये जो शहजादी है ये जाया करती थी, इंजेक्शन लगवाने के लिए जाया करती थी। एक दिन अचानक ये जो शहजादी है उस लड़के को इंजेक्शन दिलाकर घर आई और जो नाजिया है वो ऑफिस चली गई थी अपनी ड्यूटी पर। अब इसकी तबीयत जब बिगड़ती है, उसके जो नाजिया है फैज अहमद इसको फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद ये लोग आते हैं, उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन बच्चा जो वो नहीं बच पाता, बच्चा मर जाता है। अब ये लोग जो है वो वहाँ के कोर्ट में केस करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में रहने वाली एक लड़की ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब ये केस जो है वो सिलसिला शुरू होता है। पहले तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, लेकिन 10-15 दिनों के बाद जो है ये फैज अहमद और नाजिया ये दोनों मिलकर और उज्जैर और इसके और साथी थे, इन सब ने मिलकर उस लड़की को फंसा दिया। कहा कि इस लड़की ने ही इस बच्चे को मारा है। अब ये जो केस है इस लड़की के खिलाफ जो मतलब इस लड़की पे हो जाता है और केस होने के बाद अब वहाँ की जो कोर्ट है उसने ये फैसला दिया है कि इस लड़की को एक बच्चे के मारने के जुर्म में इस लड़की को फांसी की सज़ा दी जाती है, जबकि उस लड़की ने उस बच्चे को मारा ही नहीं है, बल्कि वो बच्चा जो है पहले से ही बीमार चल रहा था। ये मेडिकल रिपोर्ट भी है बाकायदा। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का कहना है, फैज अहमद और नाजिया का कहना है कि इस लड़की ने जो है मेरे बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं की और इसी वजह से मेरा बच्चा जो है मारा गया है, इसी वजह से इस पर जो है ये केस लागू होता है। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस लड़की को अक्टूबर में फांसी की सज़ा रखी गई है। इस चीज़ को देखते हुए जो शब्बीर खान है, जो लड़की के पिता हैं, शहजादी के पिता, उन्होंने कई सारे मुकदमे जो है किए हैं इंडिया में ही और पुलिस जो है इस केस की छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि ये जो शहजादी पर जो कोर्ट का फैसला आया है फांसी का, उससे बचाया जा सके। ये पूरा प्रयास जो वो की जाएगी। लेकिन ये जो शब्बीर खान है ये रो रो कर बुरा हाल है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह उसकी बेटी को वापस लाया जाए इंडिया और फांसी की सज़ा पर जो है वो रोक लगवाई जाए। तो ये एक दर्दनाक कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता था। ये खबर जैसे ही मेरे पास आई तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि एक और इसके बाद मैं एक केस आप सभी को सुनाऊंगा जो सऊदी अरब का है और वो भी केस जो काफ़ी ख़तरनाक है, बड़ा ही दर्दनाक है। वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या इस लड़की की क्या गलती थी? एक मासूम सी लड़की को इस तरीके से फंसाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। क्या इस लड़की को भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वापस लाने की? क्योंकि एक मासूम लड़की को जालसाज के तरीके से फंसाया गया और उसको अब जो है फांसी की सज़ा मिली है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ज़रूर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।